ठीक है, उन दो दिलों की कहानी जो मुकाम तक पहुंच गई। आरव का शहर के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह एक शांत, गंभीर और पढ़ाई में होनहार छात्र था। किताबें उसकी दुनिया थीं। जब भी उसे खाली वक्त मिलता, वह सबसे पहले कॉलेज की लाइब्रेरी की ओर चल देता। किताबों के बीच वो एक अलग ही सुकून पाता था। एक दिन लाइब्रेरी में आते ही उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। लड़की किताबों में डूबी थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक और चेहरे पर एक गहरी सोच थी। उसका नाम था सिया। वह भी कॉलेज की छात्रा थी, पर घर की जिम्मेदारियों और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाए रख रही थी। आरव की आदत थी कि वह नए नए विषयों की किताबें पढ़ता रहता था, और इस दिन उसने नोटिस किया कि सिया भी इतिहास की किताब पढ़ रही है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर आरव ने उससे पूछा, क्या ये किताब पढ़ रही हो? सिया ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, हाँ, इतिहास का एक अध्याय समझना मुश्किल लग रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। पहले कुछ शब्द बस सामान्य जान पहचान के, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती पनपने लगी। किताबों से जुड़े सवालों का आदान प्रदान, सपनों की बातें, जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों को साझा करना। सिया बताती, मेरे घर में हर दिन एक नई चुनौती होती है। पढ़ाई के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत हैं। आरव ने समझते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी तरह कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ, लेकिन किताबें हमें एक नई उम्मीद देती हैं। उनकी दोस्ती गहराती गई। रोजाना लाइब्रेरी में मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कभी वह एक दूसरे के साथ कॉफी पीते, कभी कॉलेज के गार्डन में लंबी बातें करते। दोनों की नजरें अब बस एक दूसरे की ओर थीं, पर किसी ने खुलकर अपनी बात नहीं कही थी। एक दिन सिया ने कहा, तुम्हें पता है आरव, मैं तुम्हारे साथ बातें करके बहुत खुश होती हूँ। लगता है जैसे कोई मुझे समझता है। आरव ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, सिया, मैं भी यही महसूस करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी किताबें भी अधूरी लगती हैं। उनका दिल एक दूसरे के करीब आने लगा था, लेकिन डर था कि कहीं से ये दोस्ती किसी गलतफहमी में न बदल जाए। एक शाम दोनों कॉलेज के बाहर एक छोटी सी झील के किनारे बैठे थे। चांदनी रात में सिया ने कहा, आरव, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों की कहानी कैसे होगी? आरव ने हंसते हुए कहा, कहानी तो हमारी अभी शुरू ही हुई है सिया। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। उनकी बातें, उनकी मुस्कानें, उनके सपने एक दूसरे में खो जाने लगे। इस तरह उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी।